श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे मनो वै गगनाकारं मनो वै सर्वतोमुखं मनोतीतं मनः सर्वं न मनः परमार्थतः अहमेकमिदं सर्वं व्योमातीतं निरञ्जनं पश्यामि कथमात्मानं प्रत्यक्षं वा तिरोहितम्। जब हमने ये स्वीकार कर लिया कि ये सब जो झमेला है ये केवल मन का है, इसीलिए कहावत है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो इस मन को लेकर के सारी दुनिया परेशान है, लेकिन ये मन है क्या, इसका तो कोई चिंतन ही नहीं करता। तो हमारी साधना जो है कर्म योग की, भक्ति योग की, अष्टांग योग की साधना मालूम है कैसी? एक अमावस्या की रात्रि को एक कमरे में जहाँ अंधकार था, वहाँ एक आदमी काला चूहा ढूंढ रहा था जो वहाँ नहीं था, और ढूंढने वाला अंधा था। ये हमारे आध्यात्मिक साधना है, कर्मयोग, भक्ति योग, अष्टांग योग, साष्टांग योग। मनोतीतं मनः सर्वं न मनः परमार्थतः। और इसीलिए अहमेकमिदं सर्वं व्योमातीतं निरंतरम, इसीलिए केवल एकमात्र है यह जो नित्य उपलब्ध तत्व है, निरंतरम, इसमें कोई खंड नहीं है। देखो, जैसे आकाश में खंड नहीं है कहीं। हम ही कह देते हैं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इनकी लाइनें कहाँ खींचेंगे? तो अखंड में खंड केवल काल्पनिक होते हैं, वास्तविक नहीं होते। जैसे एक आदमी है, अब उसमें एक खंड है, एक है पुत्र, उसका दूसरा खंड है पति, तीसरा खंड है पिता। तो हम उस आदमी के लाइनें खींचेंगे कि ऊपर का ये है, बीच में का ये, नीचे का ये नहीं। एक ही आदमी में तीन उपाधि के कारण तीन कल्पना की गई है, वास्तविक थोड़ी है। और ये कल्पना किसने करी? ये कल्पना करी मन ने। और यदि मन नहीं है गहरी नींद में, तो ना हम पुत्र है, ना हम पति है, ना हम पिता है, फिर हम क्या है? हैप्पी। देखो, अभी मैं ब्राज़ील गया था, तो वहाँ एक सज्जन आते थे, मेडिटेशन का कॉन्फ्रेंस में रिट्रीट थी, 2 दिन के लिए 6 सेशन हुए। काफ़ी बूढ़े वयस्क योगा करने वाले, वो हमको कहते हैं कि स्वामी जी, विल यू माइंड इफ आई लाई डाउन एंड डू मेडिटेशन? आई सेड नो, आई शुड हैव माइंड। शुड आई गेट तकिया फॉर यू एंड आल्सो रजाई? तो वो ऐसा सोने लग गए। और उन्होंने ऑर्गेनाइजर को पूछा था, हम ऐसा करें क्या? बोले, ऐसा तो कोई मेडिटेशन करते नहीं, और पता नहीं स्वामी जी को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। अब वो बड़ा कहते, मैं पूछ लेता हूँ। आप स्वामी जी को ये पूछेंगे? हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है, पूछ लेता हूँ। पूछा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सो जाओ। कम से कम तुम सिंसियर हो, लेट के सोना चाहते हो, बाकी तो बैठ के सोते। तो लेक्चर हो गया, मेडिटेशन हो गया, उठ के आए और मुझे कहते
स्वामी आर यू मैरिड? तो मैंने बोला नहीं कुछ। टेल आर यू मैरिड? आई सेड नो, आई एम हैप्पी। देखो, इसीलिए अहमेकमिदं सर्वं व्योमातीतं निरंतरम। पति पत्नी भाई बहन इत्यादि ये केवल काल्पनिक है। एक जो शुद्ध तत्व है वही अखंड है, निरंतरम, अंतर नहीं है। अब देखो, ये इसको ठीक से समझ लेना। दो, एक पति एक पत्नी, दो ऑटो रिक्शा में बैठे, क्योंकि दोनों में सामान था। एनआरआई जब आते हैं ना तो उनको लगता है भारतवर्ष में कुछ नहीं मिलता, इसीलिए पूरी अमेरिका बांध के ले आते हैं। और जब आए, सामने के इसमें पति सामान के साथ, पीछे के इसमें पत्नी, बच्चे और सामान के साथ। अब जब पहुँचे तो पति महाराज मुझे कितने पैसे हुए? मीटर के ऊपर में 10, तो मीटर में कितने? 100, तो आपको 110 देने पड़ेंगे। और इनका झगड़ा शुरू हो गया। मैं पुलिस भी कंप्लेन करूँगा, समझ क्या रखा है, ये है, तुम लोग लूटते हो, चोर हो। उतने में पत्नी की रिक्शा पहुंची। पत्नी ने पूछा क्या हो रहा है? कुछ नहीं डार्लिंग, ठीक है। उसके साथ जब बात कर रहे थे तो हूँ, और जैसे पत्नी आई तो कुछ नहीं डार्लिंग, ठीक है। देखो, डबल स्टैंडर्ड। तो यह जो अखंड तत्व है, इसमें डबल स्टैंडर्ड नहीं है। कोई अपना, कोई पराया, कोई अच्छा, कोई बुरा, कभी है कभी नहीं है, कोई सुख है कभी दुख है, ये जिसमें नहीं है। निरंतरम अहम एकमिदं सर्वम व्योमातीतम निरंतरम, जो आकाश के परे है। क्योंकि आकाश तो जड़ है ना, आकाश कहाँ चेतन है? जड़ है। और आकाश है कहाँ? देखो, हम ये तो प्रश्न पूछते हैं ना, पृथ्वी कहाँ है, पानी कहाँ है, अग्नि कहाँ है, वायु कहाँ है, आकाश कहाँ है, ये पूछा? वेयर इज द स्पेस? आकाश कहाँ है? खोपड़ी में। देखो, दिमाग में ही तो है आकाश। इसीलिए महाराज, यह जो आकाश इत्यादि है ना, ये केवल मन की कल्पना है। जब मन को ढक दिया तो आकाश गायब। समय, ये भी मन की कल्पना है। मन को ढक दिया तो समय गायब। और दुनिया क्या है? टाइम, स्पेस एंड ऑब्जेक्ट। टाइम स्पेस दोनों को निकाल दो तो ऑब्जेक्ट की स्थिति नहीं है। किसी भी वस्तु की सिद्धि होती है देश और काल इसके संदर्भ से। यदि देश काल ही नहीं है तो वस्तु कहाँ है? और ये देश काल कहाँ है? मन की कल्पना, प्रक्षेपण है, वास्तविक थोड़ी है। इसीलिए यह जो जगत है, जिस आकाश में, जो आकाश के भी परे है, निरंतरम, अखंड, अहमेकमिदं सर्वं व्योमातीतं निरंतरम पश्यामि कथमात्मानम्। आप सवाल ये आता है, अपने आप को पहचानो, भगवान का दर्शन करो। अब कैसे करूं मैं? देखो, जैसे हम आंखों से आंखों को नहीं देख सकते, जैसे हम मन से मन को नहीं देख सकते, उसी प्रकार से मैं मुझे कैसे देखेगा? वहां वाणी अपने आप शांत हो जाती है। क्योंकि यदि आपको पूछा जाए आपका नाम लेकर के कि माफ करना गुप्ता जी, हम उनको ढूंढने के लिए आए, आप गुप्ता जी हो क्या? आप पहचानते हो क्या उनको? तो हाँ जी मैं पहचानता हूँ। कहाँ है वो? मैं हूँ ना। तो हम, ध्यान से सुनना, हम अपने आप को पहचानते हैं या जानते हैं? पहले जानते हैं, बाद में पहचानते हैं। देखो, इसीलिए यह जो स्वरूप है, कथम आत्मानं पश्यामि, क्या हम ऐसे कहें प्रत्यक्षम, मैंने परमात्मा को अपनी आंखों से देखा है।
अपनी आंखों से स्वयं की आंखें नहीं देख सकते, परमात्मा को देखने चल गए। अपनी आंखों से हम अपने मन को नहीं देख सकते, अपनी आंखों से चैतन्य को नहीं देख सकते, परमात्मा को देख लिया। इसीलिए कथम पश्यामि प्रत्यक्षम प्रश्न पूछते हैं। और तिरोहितम, क्या हम ये कह सकते कि मुझे अपना दर्शन नहीं हो रहा है, मैं अपने को नहीं जानता, मैं हूँ कि नहीं इसके बारे में संदेह है। ये सभी की सभी बातें असंभव है महाराज। इसीलिए एक ही भाषा है जो तत्व को प्रकट कर सकते हैं, और वो भाषा है मौन की। चित्रम पटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। अब देखो, मौन ये जो है ना, ये वाणी की तपस्या नहीं है, मन की तपस्या है। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविधि ग्रह, भगवद गीता में भगवान कहते हैं। अब मौन यदि मन की तपस्या है तो मन की क्या तपस्या होगी? मौन की मन की तपस्या होगी मन को भूत भविष्य में नहीं जाने देना। मन की खुराक ही है भूत और भविष्य और वर्तमान की तुलना। ये तीन बातों को आप बंद कर दो अपने लाइफ में। भूत के मुर्दे मत उखाड़ो, भविष्य की जो नहीं है उन समस्या का हल मत ढूंढो, वर्तमान में किसी के साथ कंपैरिजन मत करो। मन जिंदा नहीं रह सकता। और कौन मरना चाहता है? कोई भी नहीं मरना चाहता। फिर मनीराम क्या करेंगे? एक वायरस इंट्रोड्यूस कर देंगे। हम ऐसा करते हैं, लेक्चर के बाद जा करके खाना खा लेंगे, खाना खाने के बाद फिर फ़ोन करेंगे। सुबह से कहा था मैंने फ़ोन करूँगा, अभी तक नहीं किया। अब लेक्चर खत्म हो तो खाना खाएंगे, आराम से बैठ के फ़ोन करेंगे। क्योंकि वर्तमान में रहा मन तो गायब हो गया। मन की स्थिति ही काल पर अवलंबित है। भूत भविष्य नहीं होगा तो मन नहीं रह सकता। ये मन की खुराक है। देखो, इसलिए यहाँ कहते हैं कथम पश्यामि आत्मान प्रत्यक्षम, क्या मन को हम प्रत्यक्ष देखे इंद्रियों के, या ये कहे कि रोहितम कि मन है ही नहीं, मन कहाँ गया पता नहीं, हम मन को नहीं जानते। इसीलिए महाराज हम अपने आप को ना तो इंद्रियों के माध्यम से जान सकते हैं, ना तो मन के माध्यम से जान सकते हैं, ना तो हम अपने आप को हम नहीं जानते हैं ये कह सकते हैं। इसीलिए त्वमेकमेकं हि कथं न बुध्यसे समं हि सर्वेषु विमृष्टमव्ययं सदोदितोऽसि त्वमखण्डित प्रभो दिवाच नक्तं च कथं हि मन्यसे। देखो, गुरु महाराज शिष्य को कह रहे, हे प्रभो, हे भगवान। गुरु जब शिष्य को संबोधित करते हैं तो गुरु को ये संदेह नहीं रहता कि जिससे बात हो रही है वो साक्षात परमात्मा है। लेकिन जब शिष्य गुरु से बात करता है तो काफी शॉपिंग करके आया होता है, कई जगह शॉपिंग किए, धक्के खाए, जेब कटी, धोखा मिला, और फिर जा करके अब नए शॉपिंग सेंटर में आए तो वहां भी ठोक पिटा, पक्का है कि कच्चा है। देखो संतो, रामकृष्ण परमहंस को जब विवेकानंद ने कहा कि आप मेरे से इतने आसक्त हो रहे हो, साधु संतों के लिए ये तो अच्छी बात नहीं है। हर एक शिष्य सोचता है कि हम गुरु से ज़्यादा ही शाने हैं। टिपिकल बम्बई का। देखो, तो रामकृष्ण परमहंस कहने लग गए, देखो महात्मा जी, तुमने मुझे संदेह से स्वीकार किया है,
क्योंकि अपने गुरु की परीक्षा ली थी उसने, उनके गद्दे के आसन के नीचे पैसे रखे थे। देखते हैं, ये कहते हैं ना, कांचन कामिनी को दूर रखना है, तो ये तो अपने कामिनी को दूर रखते होंगे, इतने को पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन कांचन के परीक्षा ले ले तो उनके आसन के नीचे पैसे रखे और तब उनको एकदम आग सी लग गई थी। हाँ, ये है पक्के। इसीलिए वो कहते हैं तुमने मुझे संदेह से स्वीकार किया है और मैं तुमको जान करके स्वीकार करता हूं कि तुम साक्षात परमात्मा। देखो महाराज, इसीलिए हे प्रभो त्वमेवमेकं हि कथम न बुध्यसे, वही तो तुम हो, एक तत्व। कैसे तुम कहते हो कि मैंने मुझे पहचाना नहीं, मैं जानता नहीं हूँ? स्वामी जी रियलाइजेशन कब होगा? रियलाइजेशन के बाद करोगे क्या? सब्जी काटोगे या प्याज चिरोगे? देखो सत्तो, त्वमेवमेकं हि कथम न बुध्यसे, कैसे कहते हो कि मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं? समम ही सर्वेषु विभृष्टम अव्ययम, सब में तो एक ही तत्व है। अब मुझे बताओ इस उदाहरण से, दुनिया भर के लाइट है, फैन है, माइक है, सब कुछ है, क्या इन सब के पीछे एक बिजली है? ये समझने के लिए साधना करने की जरूरत है क्या? या किसी बल्ब में लाइट नहीं है तो उसके पीछे भी बिजली है, ये समझने के लिए क्या बल्ब में लाइट होने की आवश्यकता है? फ्यूज बल्ब के पीछे भी लाइट होती है। नहीं विश्वास तो निकालो हाथ बल्ब और डालो उंगली, अभी पता चलेगा। जैसे बिजली का अभाव नहीं हो सकता, उसी प्रकार से अपने स्वरूप का अभाव असंभव है। तो समम ही सर्वेषु विमृष्टम अव्ययम, जो सब में है लेकिन जिसमें कोई खर्चा नहीं है। देखो महाराज, जैसे समुद्र पर बहुत सारी लहरें आई तो क्या समुद्र को लाभ हुआ? बहुत सारी लहरें टूट गई तो क्या समुद्र की हानि हो गई? देखो, पहले अपने हिंदुस्तानी रुपये की एक कीमत थी 64 पैसे। आप में से कोई जानते हो तो कोई भी नहीं भी जानते होंगे। और 64 पैसे में दो प्रकार के पैसे होते हैं, डब्बू पैसा और एक छेद वाला पैसा। अब हम लोग फॉरवर्ड हो गए, अमीर हो गए, क्या हो गया? उसी 1 रुपये के 100 पैसे हो गए। तो उस 1 रुपये के जब 64 थे तो वो क्या कम था, और 1 के 100 हो गए तो ज़्यादा हो गया है। एक पर अनेकता हमेशा कल्पित होती है, इस सिद्धांत को पकड़ के रखो। और ये अनेकता केवल औपाधिक होती है, वास्तविक नहीं होती। जैसे एक ही आदमी अनेक उपाधियों के कारण अनेक प्रकार से संबोधित किया जाता है, लेकिन वो अनेक थोड़ी होता है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व स्थूल देह के साथ तादात्म्य किया तो जागृत पुरुष कहा जाता है, मन के विकृतियों के साथ तादात्म्य किया तो स्वप्न पुरुष कहा जाता है, उनके अभाव के साथ तादात्म्य किया तो सुषुप्त पुरुष कहा जाता है। लेकिन ये औपाधिक भेद है। लेकिन इस सब में जो एक तत्व है उसको तुरीय कहना भी गलत है। एक बार एक सज्जन ने मुझे पूछा है, वेदांती थे, स्वामी जी आपको पता है वो जो ऐसे योगी महाराज आए थे ना, वो कह रहे थे तुरीयातीत, ये कोई तुरीयातीत कुछ होता है? अब उस महात्मा की ये गलती निकालने लग गए। हमने कहा अब महात्मा को रख दो पेंडिंग, पहले ये बताओ तुरिया माने क्या? तुरई तो मालूम है, सब्जी बनाते हैं, तुरिया क्या है? तुरिया माने तुरियातीत भी होता है। शब्द का प्रयोग करो, पहचानो तो सही क्या मतलब है। फिर दूसरे थे वेदांती अल्पके, तुरिया माने जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 है तो ये चौथा। हमने कहा ये यदि तुम्हारी समझ है तो खाक समझ में आया।
चौथा नहीं, व्याकरण के दृष्टि से कहो तो चौथा है। तुरिया का तत्व है एकमेवा द्वितीय, क्योंकि तुमने 3 गिने हैं इसीलिए चौथा कहना पड़ता है। जैसे पुत्र है, पति है और पिता है, आदमी क्या है? चौथा। तो क्या वो चौथा है? माने उस एक को ही हमने उपाधि के कारण 3 बना दिया, और उसी एक को हम कहते ही चौथा है। ये तो तुम्हारा तुरिया का ज्ञान है। देखो सब, तो इसको स्पष्ट समझ लेना। इसीलिए तुर्य का तात्पर्य चौथा नहीं, जो 3 में व्याप्त होते हुए भी तीनों के परे एकमेवा द्वितीय है, वो कहते हैं वो महात्मा तुर्यातीत। अच्छा स्वामी जी, हमको तो ये कभी पढ़ाया ही नहीं। हमने कहा देखो ये पढ़ के नहीं आता, ये झटके खा के आता है। देखो सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना में जो प्रतिबंध की बात है ना, वो प्रतिबंध क्या है मालूम है? कंफर्ट जोन। जब तक कि हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तब तक के परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। हमारे लिए एसी, यूसी, डीसी, आईसी, और उसके बाद भगवान आए तो वेट, योर कॉल इज ऑन वेटिंग। भगवान खड़े, ट्राई अगेन। नारायण, इसीलिए त्वमेकमेवं कथम न बुध्यसे समम भी सर्वेषु विमृष्टमव्ययम् सदादितो सदोदितोऽसि त्वम् अखंडित प्रभो सदा उदितः असि त्वम्। तुम्हारा कभी अस्त हुआ ही नहीं, उदय और अस्त। अब देखो कितनी सहज बात है। जागृत पुरुष का उदय होता है स्थूल देह के तादात्म्य के साथ, जागृत पुरुष का अस्त होता है स्थूल देह के तादात्म्य के त्याग के बाद। दुखी व्यक्तित्व का उदय होता है दुख के तादात्म्य के बाद, दुखी व्यक्तित्व का अस्त होता है दुख के तादात्म्य के त्यागने के बाद। वही कहानी स्वप्न की, सुषुप्ति की, समाधि की। लेकिन एक ऐसा तत्व है जो ना तो किसी के साथ तादात्म्य करता है और पैदा होता है, ना तो किसी के साथ तादात्म्य छोड़ के मरता है, जो अखंड तत्व है। इसीलिए सदा उदितोसी। इसीलिए ध्यान वेदांत के अनुसार क्या है? वेदांत के अनुसार ध्यान है अपने होने का भान मात्र। और कैसा भान होगा ये? जहाँ होना और भान दो अलग अलग नहीं है। जैसे किसी के होने का भान, तो किसी का वो अन्य है, जिसको भान हो रहा है वो अन्य है। ये ऐसे किसी का भान नहीं है। जहाँ होना और जानना, अस्ति और भाति एक है, वह अपना स्वरूप है। इसीलिए सदा उदितोसी त्वम अखंडित प्रभो। हे भगवान, तुम अखंडित हो, खंड नहीं है तुम में। खंड है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, इसमें खंड है। खंड होने के कारण जब जागृत है तो स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, जब स्वप्न है तो अन्य 3 नहीं है। तो सदा उदितोसी तुम अखंडित प्रभो। दिवा च नक्तम च कथम ही मन्यसे। दिवा माने दिन, नक्त माने रात। ये दिन रात तुमने कहां से लाई? देखो ध्यान से सुनना। दिन माने रियलाइजेशन, रात माने नॉट रियलाइजेशन। अब ये तुमने रियलाइज हुए कि नहीं हुए? कौन रियलाइज हुआ, कौन रियलाइज नहीं हुआ? देखो अध्यात्मोपनिषद में, आत्मोपनिषद में आता है
न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। परमार्थ के दृष्टि से ना तो कुछ निर्वाण हुआ है, ना तो किसका नाश हुआ है, ना तो कोई बंधन में था, ना तो किसी का मोक्ष हुआ है, ना तो कोई मोक्ष चाहता है, ना तो कोई मुक्त हुआ है, खाली पीली परीक्षा। देखो महाराज, अब जो तबला पेटी बजाने में लगे हुए हैं ना, कृष्ण 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 कृष्ण, ऐसी जो बातें सुनते हैं ना तो उनको आग लग जाती है। लेकिन इस तत्व में जिनकी निष्ठा है वो कृष्ण के साथ नाचने में भी मस्त रहते हैं। ये कैसा है मालूम है? 1 रुपए में सभी नोटें नहीं है, लेकिन 1000 रुपए की नोट ले लो तो उसमें 500 भी है, 100 भी है, 50 भी है, 20 भी है, 10 भी है, 5 भी है, और क्या क्या होती है वो है। देखो, इसी प्रकार से जो इस अद्वैत तत्व में सिद्ध हो गया है उसमें भक्ति भी है, कर्म भी है, योग भी है, लेकिन इन तीनों के द्वारा प्रभाव नहीं है। और इसीलिए ज्ञानी भक्ति के नाम पर रोता धोता नहीं, ज्ञानी कर्म के नाम पर आश्रम नहीं बनाता, और ज्ञानी योग के नाम पर हवा नहीं भरता। देखो संतो, इसलिए भगवान कहते हैं ना कि उदारा सर्व एव एते ज्ञानी तू आत्मा एव मे मतम। ये सब ठीक है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ठीक है, उदारा सर्व एव एते अच्छे है, लेकिन जो ज्ञानी है वो मेरा आत्मा है। माने जिसके माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं उनको महात्मा कहते हैं, और जिनके माध्यम से परमात्मा की माया प्रकट होती है उनको जीवात्मा कहते हैं। देखो संतो, अब डिसाइड करो कौन प्रकट हो रहा है। माया प्रकट होगी तो इंद्रिय मन बुद्धि इनकी गुलामी चलेगी, और परमात्मा प्रकट हो गए तो जिस हाल में रखा उस हाल में खुश, नो कंप्लेंट्स, नो अचीवमेंट, नो फेल्यूर। देखो संतो, भगवान मालूम है कैसे? आपने कभी देखा होगा समुद्र के किनारे मम्मी डैडी और 2 बच्चे जाते घूमने के लिए, खेलने के लिए। फिर मम्मी डैडी कहती है, बेटा आप 2 लोग यहाँ खेलो रेती में, हम मम्मी पापा जो है ना वॉक करके आते हैं। वॉक क्या करना है? झगड़ा करना है। तो 1 घंटे में घूम घाम के आते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा वो समुद्र का किनारा, बच्चे को देखते भी है बीच में और चल भी रहे हैं। और बच्चे वहाँ अब वो बढ़िया मिट्टी में खेलने का मौका मिला, उसके बंगले बनाते हैं, मकान बनाते हैं, रोड बनाते हैं, पूरा शहर बना देते हैं। उधर से मम्मी डैडी आ गए वापस। आने के बाद चलो मम्मी डैडी आ गए, उनका डिस्कशन हो गया, मानी झगड़ा हो गया, चलो निकलते हैं घर। मम्मी वेट, अब क्या करना है? अब देखो जितना सारा बनाया है ना, दौड़ के आते हैं दोनों बच्चे और धूम से उस पर कूद करके तोड़ फोड़ के नाश कर देते हैं। आहा, मजा आ गया। कन्हैया लाल की यही लीला है महाराज। हम नहीं करते ये? कितने बार सपनों में क्या नहीं बनाया, और एक क्लिक के साथ सपना खत्म हो जाता है। तो क्या पैदा हुआ, क्या नष्ट हुआ? हमारे दृष्टि से चूहे की उम्र कितनी है? देखो, हार्डली पता नहीं कितना जिंदा रहता होगा, 2-4 महीने, 1 महीना भी पता नहीं। और हमारी उम्र 100-150 साल। अब 100-150 साल की उम्र के सामने चूहे की, मच्छर की, खटमल की कितनी उम्र होती है? इसी प्रकार से परमात्मा के दृष्टि से देखो
तो हमारी कहीं गिनती भी नहीं। हमारा भगवान को थैंक यू कहने वालों में कैसे? एक हाथी नदी में से क्रॉस कर रहा था, तो उसके दुम पर एक बाल और उस बाल के कोने पर एक मच्छर बैठा, और क्रॉस होने के पश्चात मच्छर उड़ा और हाथी के कान के पास गया और कहने लगा, थैंक यू फॉर द लिफ्ट। अब वो हाथी ने ऐसा कान हिलाया, मच्छर भर गया। अब वो मच्छर उसके दुम के बाल पे बैठ के आया, हाथी को पता भी है। इसी प्रकार से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा जो अनंत है, उसमें नैवेद्यम समर्पयामि। देखो संतो, अनंत में सब गायब हो जाता है, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा इसीलिए दीवान नक्तम ही कथम ही मन्य से, ये कहना है कि मुझे भगवान के दर्शन हुए दर्शन नहीं हुए, दोनों बेवकूफ़ी है। देखो, एक महात्मा जी के पास एक सज्जन पहुंच गए, भगवान के दर्शन कराओ, नहीं तो मैं नहीं खाना खाऊंगा, यही बैठूंगा। बैठो, क्या बैठो। एक दिन हो गया, अब अड़ गए, अडेल टट्टू होता है ना, अड़ गए। तो महात्माओं के साथ कमंडलू होती है। एक कमंडलू ने कहा कि महाराज जी देखो ना, ये कुछ हो जाएगा, इसको आपकी बदनामी हो जाएगी, इसको कुछ बताओ, आप समझाओ। अच्छा, बुलाओ उसको। बोले, भगवान देख के करोगे क्या? सूर्य कौन है? तेरा ताऊ है। चंद्रमा कौन है? तेरा मामा है। सब जगह परमात्मा ही तो है, इसको देख करके तुमने क्या किया है? देखो, भगवान का दर्शन चाहिए, दर्शन करके करोगे क्या? यह जो विचित्र धारा है ना, इसी के कारण हम भटकते हैं। इसीलिए दिवाचनक्तम च कथम ही मन्य से, कहना कि भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। भगवान का दर्शन हो रहा है, हमारी आंखों में पर्दा आ गया है। घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेगी। अपने दृष्टि को तो हम बदलने को तैयार नहीं। हम इस दुनिया में वो नहीं देखते जो है, हम इस दुनिया में वो देखते हैं जो हमने देखने का निर्णय कर लिया है। जो है वो देखो तो प्रभु नजर आएगा। इसीलिए दिवाचनक्तम च कथम ही मन्य से, कहना कि भगवान का दर्शन होता है या होता नहीं, भगवान है या नहीं, दिन और रात, और ये सब का सब यूजलेस है, इसका कोई अर्थ। आगे, आत्मानं सततं विद्धि सर्वत्रैकं निरंतरम अहम ध्याता परम ध्येयम अखंडम खंड्यते कथम। अब एक एक चीज को लेकर के अभी धुलाई शुरू हो गई। आत्मानं सततं विद्धि, जब मैं की बात आती है आत्मा की, तो ये समझो विद्धि, इसको पहचानो क्या? सततम, तंतु आद्य होता है ना, तंतु अखंड तार होता है, तंतु आद्य। ये जो तत् शब्द है, ये धातु भी है, सर्वनाम भी है। सर्वनाम में माने सबका, तत् सबके लिए तत् का प्रयोग हो सकता है। जैसे वो, तत् माने वो गधा, वो पेड़, वो कुत्ता, वो लड़का, सबके साथ लग जाता है सर्वनाम। और तत् यह धातु भी है, तत् धातु से ही ततम बनता है। मया ततमिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना, मैं जो आकार रहित हूँ, यही आकार रहित सभी आकारों में विस्तार को प्राप्त हो गया हूँ। देखो, जो सुवर्ण है उसी के विस्तार को कहते हैं आभूषण। तो मया ततम, तो आत्मानं सततम विद्धि, एक ही तत्व सब में व्याप्त है। अब इसको देखने के लिए, समझने के लिए साधना समझो। एक व्यक्ति
अपनी सोने की शादी की अंगूठी लेकर के सोनार के पास गया और कहा कि मैं बड़ा मुश्किल में हूँ, इसको मैं रखना चाहता हूँ गिरवी, सोने की है, पैसे दे के ले जाऊँगा, कुछ पैसे उधार देना। ठीक है। सोनार माने क्या है, वो एकदम स्थित प्रज्ञ है, हमेशा मेडिटेशन में रहने वाला। तो उसने वो अंगूठी ली और जो शालिग्राम होता है ना सोनार के पास, उस शालिग्राम पर रगड़ने लगा। तो ये आदमी कहता, अरे अरे रगड़ो मत यार, ये तो हमारे शादी की निशानी है, इसको ऐसे खरोचो मत। तो वो कहता है, देखो जी, मैं आपके शादी की अंगूठी की कीमत नहीं दे रहा हूँ, मैं कीमत दे रहा हूँ सोने की। तो उसमें सोना है या नहीं ये मुझे देखना है। तो वो आदमी जो था वो नाम रूप में फंसा था, और जो सोनार था वो तत्वों में दृष्टि रखता था। इसीलिए आत्मानं सततं विद्धि। तो जब तक के हमारी दृष्टि नाम रूप अनेकता इसमें रहेगी, तब तक के हमको प्रभु का दर्शन नहीं हो सकता। इसीलिए आत्मानं सततं विद्धि। अब देखो अखंड क्या है। इस समय हम श्रवण कर रहे हैं तो श्रोता है, ये उदाहरण है। पता नहीं श्रोता है कि सोता है। तो यह जो श्रोता है, क्या ये अखंड है, सततम है? नहीं। एक घंटे में पता नहीं कितने मिनट सुनते हैं हम। यदि कोई ऐसी एक मशीन लगा लो कि मैं बोल रहा हूँ 1 घंटा, इसका तो रिकॉर्डिंग है, इसको कोई नकार नहीं सकता, लेकिन आप सुन रहे हो कि नहीं, इसके लिए एक मशीन लगानी चाहिए, अल्ट्रासोनिक। जहां आप सुन नहीं रहे हो वहां सीधी लाइन आएगी, और जहां सुन रहे हो वहां ऑसिलेशंस आएंगे। तो क्या होगा, पूरी की पूरी लाइन सीधी। महाराज, तो हम श्रोता भी अखंड कहाँ है, वो भी खंडित होते रहते हैं। देखो, और आत्मानं सततं विद्धि, आत्मा को अखंड पहचाने। जो खंडित होने से अपने आप को नहीं बचा सकता, वो अखंड को कैसे पहचानेगा? इसीलिए महाराज, इसके लिए सरल उपाय ये है कि जगत के विषय वस्तु, इंद्रिय, मन, इसके माध्यम से उपलब्ध होने वाली जितनी सामग्री है, उसके प्रति जब तक हम उदासीन नहीं होंगे, तब तक के हमारा ध्यान अपने स्वरूप पर नहीं रहता। इसको कहते हैं निधिध्यासन। और यह बात कैसे संभव है, हमारे तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में बताई कि लोभी ही प्रिय जिमीदाम। जो आदमी पैसे के लिए ही जीते हैं, उनके लिए मीटिंग बिजनेस मीटिंग, ट्रैवल बिजनेस ट्रैवल, बुकिंग बिजनेस बुकिंग, डिस्कशन बिजनेस डिस्कशन, डिनर बिजनेस डिनर। खाने के लिए थोड़ी होता है बिजनेस डिनर, पार्टी बिजनेस पार्टी। माने उनके जीवन में 24 घंटे में 24 घंटे ये पैसे की जो एकतानता है, वैसी एकतानता जब अपने स्वरूप के बारे में होगी, तब जाकर के हमने योग्य दिशा में कदम उठाया है। ये बड़ा कठिन है महाराज। कोई बात नहीं, अप्लाई करो, आपको हम रिजर्वेशन दे देंगे। रिजर्वेशन माने क्या, नालायक होते हुए भी लायक डिक्लेयर करना, तो रिजर्वेशन। आत्मानं सततं विद्धि सर्वत्रैकं निरंतरम। सर्वत्र, सभी में, सभी परिस्थिति में, सभी काल में, निरंतरम, कोई अंतर नहीं है। हमारी स्थिति कैसे है, कभी सुखी है, कभी दुखी है, कभी दुखी है, कभी दुखी है। सुखी कहाँ है? इसीलिए आत्मानं सततं विद्धि
सर्वत्रैकम निरंतरम। आप देखो, अहम ध्याता परम ध्येयम, आई एम द मेडिटेटर। और जिसके ऊपर मेडिटेशन हो रहा है वो ऊपर बैठा है, तो कहते हैं अहम ध्याता परम ध्येयम। परमात्मा जो ध्येय वस्तु है वो दूर है। कथम खंड्यते, क्यों उसको तुम काट रहे हो? देखो, एक ही परमात्मा को हमने ध्याता और ध्येय के रूप में विभाजित कर दिया है। अब ध्यान से सुनना, हमारे दाहिने हाथ को खुजली आई, बाया हाथ गया दाहिने को खुजलाया, तो बाया हाथ बन गया कर्ता। इसमें कर्म, इसने कर्म किया और कर्म किस पर हुआ? दाहिने हाथ। फिर बाया हाथ को खुजली आई तो दाहिना हाथ गया, दाहिने ने खुजलाया तो दाहिना हाथ बन गया कर्ता, खुजलाने की कर्म, और बाया हाथ हो गया जिस पर कर्म का प्रभाव पड़ा। अब इसमें कभी ये भाव आता है क्या कि मैंने खुजलाया? कारण क्या है? ये खुजलाने का व्यवहार होते समय भी, यह द्वैत का व्यापार होते हुए भी वहाँ द्वैत की अनुभूति नहीं है। देखो, अपने रोज के व्यवहार का उदाहरण ले लो। जब हम दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो कभी ये मन में भाव आया क्या कि हम प्रतिबिंब को देख रहे हैं? देखो, देखते हैं प्रतिबिंब को, ज्ञान क्या होता है? अपने को देख रहे हैं। यह जो अनुभूति अज्ञानियों की होती है, यही अनुभूति साधु संतों की होती है जब ये विश्व को देखते हैं। उनके लिए कोई अपना पराया नहीं है। यदि दर्पण कॉरुगेटेड हो तो उसमें जो प्रतिबिंब होगा वो भी ठीक नहीं होगा, तो उस जो गलत प्रतिबिंब दिख रहा है उसको देखकर के कभी ये भावना आती है क्या, अरे मैं टेढ़ा क्यों हो गया हूं? क्योंकि मालूम है कि जो दिखा जा रहा है उसके द्वारा लखाया जा रहा है अपने आप को। देखो संतो, इसीलिए साधु संत किसी से प्यार नहीं करते। इस चक्कर में मत रहना, महात्मा जी हमसे बहुत प्यार करते हैं, झूठ है। देखो, वो प्यार करते नहीं, उनके हृदय में प्यार होता है। प्यार करेंगे तो द्वेष भी करेंगे, क्योंकि करना जब क्रिया है तो प्रारंभ होगी, खत्म होगी। जब तक कि कोई लाभदायक है, काम का आदमी है, तब तक प्यार करो, काम नहीं है तो निकाल डालो। होता है ना दुनिया में ऐसा। लेकिन साधु संत प्रेम करते नहीं, उनके हृदय में प्रेम होता है। और हम लोगों के हृदय में प्रेम नहीं होता, आसक्ति होती है। इसीलिए जब तक कि हमारी तारीफ करी तब तक के महात्मा जी अच्छे हैं, और सबके सामने डांट दिया महात्मा जी। देखो संतो, इसीलिए कहते हैं यह जो आत्म तत्व में रमण करने वाले महात्मा जी ये खंडित भाव से नहीं जीते, क्योंकि उनको इस सतत तत्व का नित्य निरंतर अनुभव है। सो अहम ध्याता परम ध्येयम अखंडम खंडते कथम। तो इस अखंड तत्व को तुमने किस प्रकार से तोड़ दिया है? बड़े मेडिटेशन करने वाले आए, इसीलिए आपको याद होगा हमने हमेशा इस पर बहुत जोर दिया है, मेडिटेशन करो मत। ध्यान करने की बात नहीं है, ध्यान देने की बात है। ध्यान दो, और यदि मेडिटेशन करेंगे तो उपमा सब्जी बनेगी और कुछ नहीं बनेगा। अच्छा महाराज, न जातो न मृतोऽसि त्वं न ते देह कदाचन सर्वं ब्रह्मेति विख्यातम ब्रवीति बहुधा श्रुति।
न त्वम जातः, ना तो तुम्हारा कभी जन्म हुआ है महाराज। लेकिन हमारी डेट ऑफ बर्थ किसी ने बता दिया। एक बार एक लड़की ने मुझे पूछा, स्वामी जी मुझे आपको हैप्पी बर्थडे का कार्ड भेजना है, तो आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है? हमने कहा इधर आया, किसी को मत बताना। बिल्कुल ठीक है, और मैं एक ही बार बताऊंगा, 2 बार नहीं बताऊंगा। लिखना और ध्यान में रखना, ठीक? 31 अप्रैल, बस चुप, किसी को मत बताना। अब जाने के बाद उसने मुझे कार्ड भेजने का सोचा। मम्मी मम्मी आप कहती है कि स्वामी जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे तो बताई है। बोले हो ही नहीं सकता। बोले हाँ बताइए। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि किसी को मत बताना। लेकिन मुझे बताओ कि मम्मी को नहीं बताते क्या? कि मम्मी किसी थोड़ी होती है, मम्मी तो अपनी होती है। हाँ मम्मी ठीक है, मैं आपको आप मत बताना स्वामी जी को। मुझे बताया बेचारे ने कि स्वामी जी की डेट ऑफ बर्थ 31 अप्रैल। तो मम्मी हंसी जोर से। 31 अप्रैल कभी आती नहीं। ओ स्वामी चीटेड भी, ठीक है मैं भी उनको चीट कर दी। फिर उसने मुझे भेजा कार्ड, स्वामी जी हैप्पी बर्थडे व्हेनेवर इट इज, नाउ गेस मी हु एम आई, और अपना नाम पता नीचे देने। देखो महाराज, न त्वम जातः असि, तुम्हारा ना कभी जन्म हुआ है महाराज। किसी ने कह दिया हो गया और मान लिया, और उसके बाद हैप्पी बर्थडे टू डम्बो। पैदा हो गए तो दिखाओ जन्म हुआ है। न त्वम जातः न मृतोऽसि त्वम, ना तो कभी तुम्हारा मृत्यु हुआ है। और पूरे जीवन की कहानी क्या है? एक तो हैप्पी बर्थडे करेंगे, नहीं तो पुण्यतिथि। पुण्यतिथि माने मर गया अच्छा हो गया। महाराज, न त्वम जातः असि न मृतोऽसि, कारण क्या? न ते देह कदाचन, ये देह तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। ना तो तुमने पैदा किया है, ना तो देह तुम्हारी बात मानता है। और ये देह तुम नहीं हो, तो जो पैदाइशी मृत्यु हुआ है ये देह का हुआ है, तुम्हारा कहाँ हुआ है? इसलिए न जातोऽसि त्वम मृतोऽसि त्वम न ते देह कदाचन, कारण सर्वं ब्रह्मेति विख्यातम ब्रवीति बहुधा श्रुति। श्रुति माता अनेक प्रकार से बताती है सब कुछ परमात्मा मात्र है। और परमात्मा वो है जिसका ना कभी जन्म होता है ना कभी कोई मरता है, क्योंकि अनंत का आदि अंत नहीं होता, इसीलिए उसको अनंत कहते हैं। अंत अनंत, जिसका अंत नहीं होता क्योंकि इसका आदि नहीं है। और इसीलिए अपने आप को पहचानो। जब तक के देह में बैठे रहोगे ना, तब तक के जन्म मरण का चक्कर चलता है। और जब ये देहात्म भाव से त्याग करोगे तो इसी में फंसे रहोगे। अब जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिंदा जी अपनी मूर्तियां चारों तरफ लगा करके स्वयं ही उसको उद्घाटन करके स्वयं ही माला पहना। कारण क्या है? कोई मर जाएगा, मैं मरूंगी तो मेरा कोई रहेगा यहाँ। तो जिंदा जी अपनी पहचान करा के रख देना है। इसीलिए संतो, ना कभी हम मरे हैं ना कभी हम पैदा हुए हैं, लेकिन जो देहात्म भाव से जीते हैं, ध्यान से सुनना, वो अपने को अमर बनाने के 2 तरीके निकालते हैं। क्योंकि मैं मरने वाला हूं, जिसको मैं मरने वाला हूं ये भ्रांति होगी, वही अमर होने का प्रयत्न करेगा। फिर हम अमर होने का क्या प्रयत्न करते हैं? पहली बात, अपने बुद्ध बना के रख देते हैं। देखो ये बुद्ध किस लिए होते हैं मालूम है? एक बार एक कबूतरनी और उसका बच्चा दोनों बैठे थे किसी जगह में, और ये जो कबूतर का बच्चा है वो कहता है, मम्मी मम्मी मुझे जाना है। जाओ ना, फिर महात्मा गांधी है ना वहाँ,
नहीं वहाँ कोई बैठा है। अच्छा इंदिरा गांधी के पास चले जाओ, वहाँ भी कोई बैठा है। अच्छा विवेकानंद के वहाँ भी कोई बैठा है। क्या करूँ, देखो कोई नया बना है क्या? ये जितने पुतले होते हैं ना, ये सर्वभूत हिते रहता है। ये सभी पक्षियों की ये सेवा है ताकि उनके लिए सुलभ शौचालय। कहीं भी महात्मा गांधी को देखो पैथेटिक लगते हैं, मुझे खड़ा कर दिया सब आकर के समझ। कारण क्या है, जब बुद्ध बनेगा तो अमर बनेंगे। राम कहो, राम का कृष्ण का कि बुद्ध बना है। राम कृष्ण मंदिरों में नहीं, मूर्तियों में नहीं, राम कृष्ण है जनमानस के हृदय में। जो हृदय में रहता है वही टिकता है, बाकी सब चीजें मिट जाती है। तो ये अपने आप को अमर बनाने के लिए या तो अपने बुद्ध बनाएंगे या अपना नाम लिखेंगे। इतना दान किया ताकि नाम अमर हो जाएगा। एक बार हम वृंदावन में कहीं गए थे प्रदक्षिणा करने के लिए, तो जहाँ ले जाते हम पहुँच जाते, हमको उसमें कभी ये नहीं क्यों नहीं जाना, क्यों जाना, चलो तो चल पड़े, बैठो तो बैठ लिए, टाइम पास करना और क्या। तो वहाँ गए तो वहाँ के जो पुजारी थे, महाराज जी यहाँ आपके नाम का एक पत्थर लगा देते हैं, लगा दो, केवल 250 रुपये पड़ेंगे, दे दो। बोले नहीं, ये यहाँ पत्थर लगाने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है, जैसे देखो ये पत्थर लगा है। हमने कहा देखो पढ़ो, तुमने क्या लिखा है। यहाँ लिखा हुआ था कि ये पत्थर दगड़ूमल और करोड़ीमल रोड वाला ने अपने पिताजी के मामा जी के स्मृति में अपने पोतों के हाथ से अमुक अमुक तारीख को इनकी जन्मतिथि पर लगाया। पूरी की पूरी हिस्ट्री उसमें आ गई। अब ये जो नाम लिखे हैं, ना तो वो पत्थर को मालूम है किस पत्थर के नाम है, किस पत्थर को मालूम है। उसके बाद इस पत्थर पर पैर रखने वाला दूसरा पत्थर, उसको भी मालूम नहीं ये किस पत्थर के नाम है। तब पथरीला काम है। तो मनुष्य नाम रूप के द्वारा अपने को अमर बनाना चाहता है। क्यों चाहता है? असल में वो मरता नहीं, ये उसको मालूम है। लेकिन मैं हूं तो देह, फिर देह नाम रूप, इसी के माध्यम से हम जीना चाहते हैं और इसी को लेकर के पूरा जीवन इसी में बर्बाद हो जाता है। फिर सर्वम ब्रह्मेति विख्यातम बहुधा बहुधा ब्रवीति श्रुति ही। श्रुति माता अनेक प्रकार से बताती है केवल ब्रह्म तत्व ही सत्य है, वही तुम हो। इस खाली पीली की दुनिया के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करो। जन्म मृत्युर्नते चित्तम बंध मोक्षो शुभाशुभो कथम रोदिसि रे वत्स नाम रूपम न ते नमे। नहीं 14वां मंत्र है, मैंने जंप मारे। 14वां मंत्र है सबायाभ्यंतरोऽसि त्वं शिवः सर्वत्र सर्वदा इतस्ततः कथम भ्रांतः प्रधावसि पिशाचवत्। देखो तुम पिशाच बन गए हो। सबायाभ्यंतरोऽसि त्वं, तुम हो महाराज, अंदर बाहर कुछ नहीं है। अब देखो अंदर बाहर का चक्कर समझो। ये चाबी हमारे जेब के अंदर है, पुस्तक बाहर है। पुस्तक इस हॉल के अंदर है, चप्पल बाहर है। चप्पल आश्रम के अंदर है और खुदाई चारों तरफ खुदाई है। खुदाई आश्रम के बाहर है। अब देखो ये अंदर बाहर का क्या चक्कर है। अंदर बाहर का चक्कर केवल उपाधि के संदर्भ से है। जहां उपाधि का त्याग हो गया, अंदर बाहर की कल्पना खत्म हो गई। जहां अंदर बाहर की कल्पना खत्म हो गई, संसार गायब हो गया।
अभी हमारा क्या अनुभव है, हम देह के अंदर है और बाकी दुनिया बाहर है, और इसीलिए परेशानी है, एफर्ट्स है, झगड़े है, दोस्ती है, दुश्मनी है। और जब गहरी नींद में खर्राटे मारते हैं उस समय देह के अंदर है कि बाहर है, कहाँ बैठ करके खर्राटे मारते हैं? देह के अंदर में बैठ के खर्राटे मार रहे हो कि बाहर बैठ करके? कमरे के अंदर है कि कमरे के बाहर है? कहाँ है? आश्रम के अंदर है कि आश्रम के बाहर है? ये जितनी अनुभूतियां अंदर बाहर की है ना, ये केवल औपाधिक को सत्य स्वीकारने के बाद है। और ये उपाधियां ऐसी ही है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कहते हैं सबायाभ्यंतरोऽसि त्वं शिवः सर्वत्र सर्वदा। तो तुम वह परमात्मा तत्व हो जिसमें ये अंदर बाहर का भेद बिल्कुल है ही नहीं, केवल एक तत्व मात्र है। पूर्व दिशा के अंदर में आकाश है, पूर्व दिशा के बाहर में, पश्चिम दिशा के अंदर आकाश है, पश्चिम दिशा के बाहर। तो असल में क्या है? दिशा में आकाश नहीं है, आकाश में दिशा है। राम के मूर्ति के अंदर में सुवर्ण है, रावण के मूर्ति के अंदर में सुवर्ण है, या सुवर्ण में राम की मूर्ति गढ़ाई है, या सुवर्ण में ही रावण की मूर्ति गढ़ाई है। सत्य क्या है? नाम रूप सत्य होगा तो दुनिया है। यदि नाम रूप आभूषणों के और उपयोगिता इसको महत्व देंगे तो संसार है। देखो, इसलिए जो प्रश्न पूछते हैं ना, आध्यात्म से क्या मिलता है, तो वो आदमी डेफिनेटली बनिया होगा। क्योंकि क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलने वाला। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो। ये तो बड़ा कठिन है महाराज, यही कठिन है। रोज करते हो आप, गहरी नींद में जब प्रवेश करते तो करते क्या हो? सबका त्याग ही तो करते हैं ना, तब जाकर के गहरी नींद आती है। इसी प्रकार से ये जो गड़बड़ी है इसको हमको त्याग देना है। बाह्याभ्यंतरोऽसि त्वं शिवः सर्वत्र सर्वदा इतस्ततः कथम भ्रांतः। भ्रांतः माने बेवकूफ। इतस्ततः, यहां से वहां क्यों दौड़ रहे हो? कैसे दौड़ रहे? पिशाचवत, जैसे भूत है, कभी इस पेड़ पर कभी उस पेड़। अपने में बैठो, मस्त रहो महाराज। यही सब कुछ आध्यात्मिक साधना है। नहीं तो क्या करते हैं हम लोग शॉपिंग के लिए निकल, आध्यात्मिक शॉपिंग। आध्यात्मिक शॉपिंग के बाद इतना इकट्ठा हो जाता है ज्ञान कि कंफ्यूजन हो जाता है। एक ने हमको पूछा, स्वामी जी हम अमुक अमुक के वहाँ गए थे, उन्होंने ध्यान करने के लिए सिखाया। फिर उनके यहाँ गए थे, उन्होंने जप करने को सिखाया। फिर उनके यहाँ गए थे, उन्होंने कर्म योग सिखाया। और अभी हम आपके पास आए और आपने कंफ्यूज कर दिया। हमने कहा देखो, हर एक दुकान में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, हमारे यहाँ आपको कंफ्यूजन मिलेगा। हम आपको इतना कंफ्यूज कर डालेंगे कि सब कंफ्यूजन का त्याग दो, और जिसका त्याग नहीं हो सकता वो आप हो। यदि ये आपको लगा कि नहीं नाम लेना ही सब कुछ है, तो जिंदगी भर माला घुमाते रहोगे और परेशान हो जाओगे। इतनी माला घुमाई, कुछ मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? माला खरीद के लाए तो उसको तो रोटी मिली ना। देखो, इसीलिए संतो इतस्ततः कथम भ्रांता प्रधावसी पिशाचवत। ये दौड़ना भागना बंद कर दो। यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। सब करो, लेकिन करो मत, होने दो। सब करो, लेकिन किस लिए? टाइम पास करने के लिए। उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है, हम आपको गारंटी देते हैं। आध्यात्म से आज तक किसी को कुछ लाभ नहीं हुआ। यदि लाभ हुआ है तो वो संसारी है।
अनंत में लाभ नहीं होता। यू कैनॉट ऐड एनीथिंग टू द इंफिनिट। देखो, यदि हमारे दिमाग में लाभ हानि की परिभाषा बनी हुई है तो हम गलत मार्ग से जा रहे हैं। इसीलिए इतस्ततः कथम भ्रांतः प्रधावसी पिशाचवत्। अब चलो खाने के लिए दौड़ते हैं। ओहो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।